नमस्कार, मैं हूँ राजन चौलागई। मैं नेपाल से हूँ और आज का एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल हमारे जो इंडिया में ज़्यादातर लोग हैं वो उनको नहीं पता है कि नेपाल के अंदर क्या हो रहा है। वो लोग जानना चाहते हैं कि नेपाल के अंदर डे टू डे कैसा न्यूज़ है, क्या है। और हम नेपाली भी इंडिया के बारे में जानने की बहुत कोशिश करते हैं कि इंडिया के अंदर क्या चल रहा है। तो मेरे ज़्यादातर इंडियन मित्रों को जानना होगा कि नेपाल में क्या चल रहा है। तो इसलिए मैंने ये आज का वीडियो बनाया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इंडियन लोग जो इस चैनल को देखें और नेपाल के बारे में थोड़ा बहुत डे टू डे न्यूज़ होगा, आर्टिकल होगा, उसके बारे में क्या है, कैसा हाल है, तो वो समझें। शुरू करते हैं एक न्यूज़ के बारे में। जो भाजपा का एक नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने एक ट्वीट किया था। ऐसा था कि फिलहाल नेपाल में तो सरकार गिरा हुआ है, नया सरकार बनने को है। तो उन्होंने कहा था कि जो अभी के पीएम है केपी शर्मा ओली ही इंडिया का रोजा है, और उसके बाद वो प्रचंड पीएम बने तो वो चाइना जीत जाएगा और इंडिया हार जाएगा। ऐसा खल का ट्वीट था। दरअसल वो ये बोलना चाह रहे थे कि नेपाल में जो केपी ओली का गवर्नमेंट अभी अभी गिरा है उसी को कंटिन्यूटी देना चाहिए। वो भारत का वही इरादा है। मैं बता दूं, जब केपी ओली का सरकार बना था पहले, आज से लगभग 3 साल पहले, तब इंडिया में एक सा विन चला था कि इंडिया हार गया, इंडियन मीडिया ज़्यादा है। वो लोग ये विन चला रहे थे कि इंडिया हार गया और चाइना जीत गया। अब 3 साल बाद देखें कि वही भाजपा के नेता हैं, वो सुब्रमण्यम स्वामी, वो ये कह रहे हैं कि केपी ओली इंडिया के लिए अच्छे, तो वो समर्थन करते हैं। ऐसे क्यों कह रहे हैं ये मेरे मालूम नहीं है। उनके ट्वीट पे ज़्यादातर कमेंट भी आ गया कि ये नेपाल का इंटरनल मामला है तो क्यों दखलंदाजी दे रहे हो। मेरा मानना ये है कि नेपाली ने कभी इंडिया के पीएम मोदी ना होकर वो राजीव गांधी होना चाहिए ऐसा नहीं कहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का वो जीत हो गया, उनका टीएमसी पार्टी का जीत हो गया, फिर भी नेपालियों ने नहीं वो भाजपा ही जीतना चाहिए था, वैसा वो नहीं कहा। बिहार में लालू यादव का पार्टी आना चाहिए और वो नीतीश कुमार नहीं आना चाहिए, ऐसा भी नहीं कहा होगा, कहना भी नहीं चाहिए। जो दरअसल बात है कि जो पॉलिटिक्स, जो रिलेशन नेपाल और इंडिया का था, अभी भी है, वो जन स्तर पे लोगों के बीच है, वो इसमें थे। कई नेपाली भाइयों बहनें इंडिया में काम करते हैं और इंडियन भी, ज़्यादातर इंडियन लोग जो बिहार, उत्तर प्रदेश और ये वेस्ट बंगाल, इधर के लोग
नेपाल में आते हैं काम करने के लिए, ठीक है। एक संबंध है जो जनस्तर पर है, जनता जनता बीच के। ये संबंध के लिए खलल पुराने के लिए या दखल अंदाज देने के लिए जो नेता लोग हैं वो तले हुए हैं, ठीक है। और ये इनसे इन जो बात बोलेंगे ये लोग उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिटिशियन है वो जनता के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। अभी देखिए कोरोना का महामारी चल रहा है इंडिया में भी और नेपाल में भी, या दूसरा लहर चल रहा है। इंडिया में 3700-3800 लोग मर रहे हैं हर रोज़। नेपाल में भी कल 168 लोगों का मौत हो गया, आज का आना बाकी है। अगले दिन वो 225 पहुंचा था। ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर नहीं है, हॉस्पिटल में नेपाल का तो बेड ही खाली नहीं है। वो डॉक्टर लोग कहने लगे कि नेपाल का हेल्थ सिस्टम तो कोलैप्स हो गया। और इंडिया में देखिए, इंडिया में वैक्सीनेशन के लिए जो केंद्र ने राज्य को दिया था वो फिर केंद्र को वापस भेजने की बात कर रहे हैं। वैक्सीन वार चल रहा है, जबकि वो लोगों को चाहिए था कि जनता को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, उन्होंने कभी छलफल नहीं किया। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल का पार्टी जो है नेपाली कांग्रेस है, नेकपा एमाले है, सीपीएन यूएमएल और ये सीपीएन माओस्ट, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वो माओवादी वाले हैं, प्रचण्ड का पार्टी। और कमल थापा का राप्रपा है। इन लोगों को कभी नहीं लगा कि इन्होंने कोरोना का महामारी काल में जनता को कैसे बताएं, कैसे बचाएं, ये कभी नहीं ध्यान दिया, कभी बैठक नहीं किए। इनका बैठक होता तो सत्ता कैसे बनाए, सत्ता कैसे गिराए, पीएम को बदनाम कैसे करें, और पीएम तला रहते हैं कि वो उनका बदनाम कैसे करें, ऐसा ही चलता रहा। पहले लॉकडाउन में जो था ज़्यादातर मजदूर लोग थे, उनको हालत बहुत बुरा हुआ था। अभी तो नेपाल में 15 दिन हुआ लॉकडाउन का, मैं इधर काठमाडौँ में हूँ, ठीक है। हालत बहुत नाजुक है, जो मजदूर लोग हैं उनका हालत बहुत नाजुक है। वही इंडिया में देखिए, एक तो न्यूज़ आया कि गंगा तट में 70 से ज़्यादा शव मिले गए। अब ये सुनने में आया कि वो बिहार पुलिस ने यूपी और बिहार के बॉर्डर पे, वो गंगा नदी है वहाँ पे जाल बिछा रखा है, क्योंकि लाश जो है बह कर न जाए। ज़्यादातर गरीब लोग हैं, इंडिया में भी गरीब है, ज़्यादा गरीब है, नेपाल में भी है। तो इन लोगों को लिए आपके नेता हो और हमारे नेता हो, किसी ने कुछ नहीं किया है। कोरोना का कहर चल रहा था और पूर्वोत्तर राज्य जो है असम है, केरला है और ये सोचता गोवा भी है और वेस्ट बंगाल है। इन राज्यों में इलेक्शन चल रहा था। मोदी ने कई रैलियाँ की हैं और वेस्ट बंगाल में टीएमसी का कार्यकर्ता ने भी, टीएमसी का ममता बनर्जी जो है उनने भी बहुत रैलियाँ की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कोरोना का दूसरा लहर फैलेगा और आएगा, ये नहीं सोचा। उन लोगों को जैसे ही वेस्ट बंगाल जीतना था, केरल जीतना था, असम जीतना था, ठीक है, और उन्होंने भीड़ जमा की है, इकट्ठा की है भीड़ को। और वैसे ये कुंभ मेला चला, कुंभ मेला में ज़्यादातर लोग इकट्ठा हुए। और नेपाल के जो राजा थे ज्ञानेंद्र शाह, उनका
फैमिली भी वहाँ था। जब वो वापस आए तो उनका भी कोरोना पॉजिटिव हुआ और अभी कल ही वो डिस्चार्ज हुए हैं हॉस्पिटल से और वो रानी है, उनका भी इलाज चल रहा है। ये इंडिया का बात है। और नेपाल में देखिए, जब नेपाल में एक पार्टी था, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था, आंतरिक खींचातानी के बाद वो पार्टी टूट गया और जो सम्मानित सर्वोच्च अदालत है उन्होंने वो दो पार्टी में बांट दिया। जो पहले एक ही पार्टी बने थे, माओवादी और हिमालय मिलके, ठीक है। अब वो अलग अलग हो गया। उसके बाद जो पार्टी अलग होने के बाद वो खींचातानी चल रहा था, उसी में पीएम केपी ओली ने संसद विघटन कर दिया। और संसद विघटन के वो पक्ष में एक थे और विपक्ष में वो लोग थे। जो पक्ष में थे उन्होंने भी रैलियाँ की, बड़ी बड़ी रैलियाँ की, और जो विरोध कर रहे थे उन्हें भी बड़े बड़े रैलियाँ की। ऐसे क्या हुआ, कोरोना का फैलने में जो मदद किया। और दूसरी बात जो है, नेपाल के पीएम ने क्या किया, रैलियाँ तो की, जो बने हुए थे वो संरचना बने हुए थे डेवलपमेंट के, जो बिल्डिंग वगैरह जो बन रहे थे, ब्रिज वगैरह बन रहे थे, उनको धूम धड़ाक सा क्या किया, उन्होंने धूम धड़ाक सा क्या किया, उद्घाटन किया। इसने क्या किया, नेपाल में कोरोना का कहर बढ़ गया। तो दरअसल हालत बुरा है, ठीक है। इन्होंने कईयों बैठकें की, पार्टी पीस पार्टी, अंतर पार्टी, फिर भी अपने सत्य के लिए किए और जनता के लिए नहीं किए। जो कोरोना का वैक्सीन आया था इंडिया से और चाइना से भी, तो वैक्सीन खरीदने के लिए इंडियन कंपनी को बोला था 20 लाख डोज खरीदने के लिए। 10 लाख तो डोज तो आ गया और 10 तो नहीं आया, क्योंकि यो नेपाल के जो कमीशन एजेंट थे उन्होंने कमीशन के लिए वैक्सीन खरीद प्रक्रिया को ही अवरोध किया। तो ये जो पार्टियां हैं, ये नेता है, ये जनता के लिए नहीं है, तो इसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो इंडियन लीडर हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि नेपाल एक स्वतंत्र कंट्री है और उसका जो इंटरनल मैटर है वो वही सॉल्व करेगा, तो वो दखल अंदाज नहीं देना चाहिए। और नेपाल को भी इंडिया के इंटरनल मामला जो है उसको दखल अंदाज नहीं देना चाहिए। जो रिलेशन बना हुआ है पब्लिक के बीच, वो जो स्मूथ संबंध है उसको स्मूथ ही रह देना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं आज ये नेपाल का पोर्टल, न्यूज़ पोर्टल है, जो पत्रिका है, पेपर है, वो कांतिपुर, उसमें ऐसा क्या है, देखिए नेपाल का एक तो बाँके जिला है, वहाँ आज और 9 लोगों की मौत हो गया कोरोना से। और एक न्यूज़ ये आया है कि अमेरिकी सीनेट जो है उसमें नेपाल में कोरोना वायरस का जो असर है उसके बारे में बहस हुआ।
और ये सरकार के तरफ ये इशारा कर रहा है ये जो कि चीनिया बेरोसेल वैक्सीन है वो खरीदने में सरकार उदासीन है। क्यों ये पता नहीं। ये जो वैक्सीनेट होना चाहिए था लोगों को वो नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडिया तो अब दे नहीं सकता। इंडिया के अंदर ही खोप के लिए बहुत वार चल रहा है। तो नेपाल को कैसे खरीदना चाहिए। तो चीनी या खोप जो है वो खरीदने में सरकार का उदासीनता रहा है। और ये अमेरिकी राजदूत है रैंडी बेरी, उन्होंने ये कहा है कि ये कोरोना वायरस का जो महामारी चल रहा है उसके लिए अमेरिका नेपाल को थप सहयोग भेजेगा। ठीक है। और ये अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड है वो इंडो पैसिफिक कमांड है, उसने नेपाल को हेल्प किया कोरोना के लिए चाहिए हेल्प किया। और एक न्यूज़ ये आया है कि ये जो अब नेपाल के इंटरनल मैटर है वो समझिए। जो आज नेपाल में सरकार बनने जा रहा था, राष्ट्रपति ने जो गठबंधन सरकार के लिए अपील किया था, गठबंधन सरकार बनाने के लिए जो अपील किया था वो आज ख़त्म हो रहा है। और इसके बीच पार्टियों के बीच सरकार बनाने के लिए छलफल चल रहा है। ठीक है। इससे चलते वो प्रचंड और जो कांग्रेस के लीडर है शेरबहादुर देउवा, उनको 20 मिनट तक वार्तालाप चला। और ऐसे ही और देखिए ऐसा एक न्यूज़ है कि काठमाडौँ में जो ऑक्सीजन का वो अभाव है और उससे चलते काठमाडौँ का जो मरीज है उसको नेपाल के पूर्वी इलाका है वो बीएनसी हॉस्पिटल है वो जो विराटनगर बोलते हैं, वहाँ हेलीकॉप्टर में मरीज को वहाँ ले गए लोग, क्योंकि काठमाडौँ में हालत बहुत नाजुक है। यहाँ बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो लोगों को बचाने के लिए अब क्या किया लोग ने कि काठमाडौँ से हेलीकॉप्टर से आदमी को जो मरीज है, बिरामी मरीज है, उन लोगों को काठमाडौँ के बाहर ले गए। ठीक है। और ये एक न्यूज़ है जो सगरमाथा है माउंट एवरेस्ट नेपाल का, उसमें 2 विदेशी आरोही थे, विदेशी लोग थे, उनका मौत हो गया। और ये इंडिया का एक न्यूज़ है, ये पोर्टल में ये सेतोपाटी.com है, उसमें बताया कि बिहार और महाराष्ट्र जो राज्य हैं उन राज्यों ने जो लॉकडाउन चल रहा था उन राज्यों में उनको लॉकडाउन का समय सीमा बढ़ा दिया। और देखते हैं जब और इंटरनल न्यूज़ पे आते हैं तो जो मैंने बताया था पहले कि नेपाल में गठबंधन सरकार के लिए राष्ट्रपति ने जो टाइम दिया था 3 दिन का, वो आज ख़त्म होने जा रहा है। और उसे चलते मल्टी पार्टी के बीच अंतर बैठक हो रहा है, छलफल चल रहा है। तो उसी में ये नेपाली कांग्रेस है। नेपाली कांग्रेस नेपाल का सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है अभी। उसका
उस पार्टी का बैठक चल रहा है। वो शेरबहादुर देउवा है जो है उनके निवास पे के अंदर वो बैठक चल रहा है। और माओवादी केंद्र जो माओ प्रचंड का पार्टी है, उन पार्टी का भी आज ही केंद्रीय कमेटी जो है उनका बैठक, उनका आकस्मिक बैठक अभी बसने वाले हैं। ठीक है। और जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएन यूएमएल जो है वो केपी ओली अध्यक्ष हैं, उनका पार्टी में जो खींचातानी के वजह से उन पार्टी का 4 नेता को जो कार्रवाई किया था, उनको निलंबित किया था पार्टी से। तो ये सरकार का खींचातानी के वजह से जो अभी उन 4 नेताओं का वो निलंबन सीपीएन यूएमएल ने खारिज कर दिया है। देखिए, उद्योग में ऑक्सीजन का इतना हाहाकार है कि वो बोल रहे हैं कि हम जो आपने मांगा हुआ है वो नहीं दे सकते हैं। वो ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। इंडिया में भी ऐसा है, नेपाल में भी ऐसा ही है। एक न्यूज़ है जो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच द्वंद्व हुआ। उसमें जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, उनको टर्किश राष्ट्रपति एर्दोगान है, उन्होंने पुतिन को एर्दोगान ने फ़ोन करके कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है उसने इजराइल को पाठ पढ़ाना चाहिए। आपको ये मेरा पहला प्रयास है, कैसा लगा देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और ऐसे ही हालचाल का बात लेकर कल फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सलामत रहिए, कोरोना से बचिए और बचाइए। जय नेपाल, जय हिंद, जय राम जी की।